बेटी की पीठ पर और घर की सफेद दीवारों पर अचानक से खून से सने हाथ के पंजे उभरने लगे थे। संगत जी, ये सत्संग है आपकी रूह को कपकपा देने वाला। कैसे ब्लैक मैजिक के प्रकोप से संगत आंटी ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी महाराज ने उनको अपनी शरण में लिया और उनकी जिंदगी पूरी 360 डिग्री बदल दी। जो भी संगत अपने घर में नेगेटिव एनर्जी, वशीकरण, तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक के प्रकोप से परेशान है, गुरु जी का ये सत्संग अगर लोहड़ी से पहले आप तक पहुंचा है संगत जी, तो इसको जरूर सुनिएगा और गुरु जी के बताए गए इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही सरल उपाय है जिसमें आपका ना रुपया लगना है और ना ही आपको किसी वस्तु का आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का एक सरल सा उपाय करना है और इस उपाय को अगर आपने 40 दिन निरंतर कर लिया संगत जी, आपके घर से जड़ से भारी किया हुआ तांत्रिक क्रिया, वशीकरण सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली सत्संग है, इसका उपाय भी बहुत ही शक्तिशाली है। और जो भी संगत नेगेटिविटी के प्रकोप में फंसी हुई है, काले जादू के प्रकोप में फंसी हुई है, लोहड़ी से पहले ये सत्संग आप तक पहुंचना मतलब ये गुरुजी महाराज का संकेत है कि आप ये सत्संग सुने और जो महाराज ने आपको बोला है आप वो करें। संगत जी, कौन सोच सकता था कि जब कोई अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हो तब मौत के दरवाजे से साक्षात महाशिव गुरुजी उसे वापस बुला लेंगे। संगत जी, ये सत्संग उस माँ का है जिसने हार मान ली थी, पर गुरुजी ने उसे कहा, मर गया तेरा दुश्मन, तू मेरे मंदिर आ जा। ये सत्संग हमें सिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब गुरुजी का एक इशारा ही काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। संगत जी, क्या आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपके परिवार की खुशियों को बांध दिया है, या आपके काम नहीं बनते हैं, या परिवार के किसी सदस्य को कुछ खिला पिला दिया है? कई बार संगत जी ऐसा होता है कि घर में बीमारी आ जाती है और इलाज और दवा भी काम नहीं करती है। वो संगत जी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि बीमारी शरीर में होती ही नहीं है, बीमारी होती है घर की हवा में। तो आज एक आप ऐसा उपाय जानिए जिसे करने के बाद बड़े से बड़े तांत्रिकों का काला जादू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये गुरुजी का वो गुप्त संकेत है जो आज आपकी जिंदगी बदलने के लिए आप तक पहुंचा है। संगत जी, ये सत्संग है उस समय का जब रघुबीर अंकल जी गुरुजी के सानिध्य में थे और अंकल जी बताते हैं कि हम इंसान अक्सर मैं और मेरा के अहंकार में डूबे रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया की जो डोर है वो साक्षात महाशिव यानी हमारे गुरुजी महाराज के हाथ में है। अंकल बताते हैं कि एक संगत आंटी जिसके हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर और भयानक काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक ने बर्बाद किया था। संगत जी, उन आंटी जी की स्थिति इतनी डरावनी थी कि उनकी मासूम बेटी की पीठ पर और घर की सफेद दीवारों पर अचानक से खून से सने हाथ के पंजे उभरने लगते थे। पैसा, गहने और कारोबार सब मिट्टी में मिल चुका था और उनका पति चेक बाउंस के झूठे केस में जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। संगत जी, जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन संगत आंटी ने हार मान ली और अपने बच्चों के साथ वो आत्महत्या करने का फैसला उन्होंने कर लिया। संगत जी, ध्यान से सुने, जब वो संगत आंटी कार लेकर मौत की राह पर निकल पड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक गहरा अंधेरा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। संगत जी, उस हवाओं में गुरुजी की गरजती हुई साफ आवाज उन्हें सुनाई दी कि भाटी मेरे मंदिर आ जा, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, मरना नहीं है, मेरी कोल आ जा। संगत जी, ये सुनकर वो संगत आंटी ठिठक गई और उन्होंने अपनी गाड़ी भाटी मंदिर की ओर मोड़ दी। संगत जी, रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक कि कार के परखच्चे उड़ सकते थे। लेकिन गुरुजी की ढाल ऐसी थी कि गाड़ी में बैठे एक भी शख्स को खरोच तक नहीं आई। और जब वो आंटी मंदिर पहुंची और गुरुजी के चरणों में गिरकर रोई तो मानो संगत जी सदियों का बोझ उतर गया। कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की पीठ से वो खौफनाक खून के निशान गायब हो गए। उनके पति जेल से बाइज्जत बरी होकर घर लौट आए और उनका डूबा हुआ कारोबार फिर से लहला उठा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब साक्षात महाशिव गुरुजी आपके रक्षक हो तो दुनिया की कोई भी काली ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
बस जरूरत है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की। वो सरल उपाय संगत जी जो हर तांत्रिक साय को काट देगा वो है, गुरुजी ने ये सत्संग के माध्यम से एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिसमें संगत जी आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने घर में 40 दिन का एक नियम बनाना है और ये उपाय आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको जड़ से खत्म कर देगा। सबसे पहले संगत जी, आप अपने घर में जहां आप पूजा करते हैं, जहाँ पे आपने गुरु जी का स्वरूप रखा है, आप उनके सामने श्रद्धा से जोत जलाएं और आप एक तांबे के लोटे में या फिर आप ग्लास में पानी भरकर, साफ पानी भरकर गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दें। अब इसे हम जल प्रसाद कहेंगे संगत जी, ये एक डिवाइन वाटर हो गया। अब गुरु जी के सामने आपको शांति से बैठ जाना है और अपना पूरा ध्यान गुरु जी महाराज के चरणों में लगाना है। आपको 108 बार गुरु जी का महामंत्र पढ़ना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप खुद जाप नहीं कर पा रहे हो या आपका मन नहीं लग रहा है तो आप फोन पर या फिर कैसेट में आप गुरु जी का ये मंत्र जाप चलाकर सुन भी सकते हैं। और जब आप 108 बार जाप पूरा हो जाए तब आपको क्या करना है, वो जल अब गुरु जी की शक्ति से भर चुका है, एक वो डिवाइन वाटर है जो चार्ज हो चुका है, आपको उसको लेना है और अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में आपको उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको उस जल को अपने घर के सभी सदस्य को पीने के लिए देना है। उसके बाद संगत जी, अगर आपके घर में कोई भी रोगी है, बीमार रहता है, तो आप उनके नहाने के पानी में भी ये जल डाल सकते हैं। अगर वो जल डाल के स्नान करेंगे तो उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब संगत जी, बदलाव जो आप अपनी आंखों से देखेंगे, अगर किसी ने आपके घर में किसी भी सदस्य की बुद्धि बांध दी है या किसी पर वशीकरण किया है, तो जैसे ही संगत जी वो इस जल को पिएंगे तो उनके व्यवहार में खुद ब खुद सुधार आने लगेगा। जो लोग पहले आपसे लड़ते थे या आपकी बात नहीं सुनते थे, वो आप देखेंगे बदलाव कि धीरे धीरे वो शांत होने लगे हैं। अगर कोई बहुत समय से बीमार है आपके घर में, तो आप इस जल को उनके नहाने वाले पानी में मिला दें। आप देखेंगे कि उनका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और घर में जो आप भारीपन महसूस होता था, जगह बेवजह का लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था, आप वो देखेंगे वो खत्म हो जाएगा और आपको एक अलग ही प्रकार की संगत जी शांति महसूस होगी। अब आपको सावधान ये रखना है संगत जी, ये जो बाधाएं आएंगी उसमें आपको रुकना नहीं है। संगत जी, यहाँ आप एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुने कि जब आप ये 40 दिन का आप ये कार्य शुरू करेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो आपको रोकने की पूर्ण कोशिश करेंगी। हो सकता है आप 2-4-5 दिन बाद कहें मुझे समय नहीं मिल रहा, या शरीर में थकावट हो रही है, या मैं बीमार हो गई, या कोई ऐसा काम निकल आया कि आप भूल जा रहे हैं। आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे, आज आपका मिस हो गया। लेकिन याद रखिए संगत जी, यही तो वो समय है जब आपको हार नहीं माननी है। वो शक्ति नहीं चाहती कि आप गुरुजी से जुड़े, इसलिए वो आपको रोकेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संगत जी लगातार 40 दिनों तक 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद को रखना है, गुरु जी की जोत जलानी है और उसके बाद आपको जल प्रसाद को घर में छिड़काव करना है और घर के हर एक सदस्य को जल प्रसाद पीने को देना है। और अगर कोई रोगी है तो उनके स्नान के लिए नहाने के पानी में आपको इस जल प्रसाद को डाल देना है। आप देखेंगे संगत जी कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। 360 डिग्री का संगत जी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और जैसे ही आपके 40 दिन पूरे होंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आपके बंद पड़े काम अचानक बनने लगेंगे, परिवार में प्यार बढ़ जाएगा। और जब ये 40 दिन का नियम पूरा हो जाए संगत जी, तो आप गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर जरूर जाएं, वहां जाकर माथा टेकें और लंगर प्रसाद ग्रहण करें। और ये उपाय संगत जी आजमाया हुआ उपाय है और अनगिनत संगत ने चमत्कार देखे हैं, महसूस किए हैं और आप में से काफी संगत ने सत्संग सुने भी होंगे। तो संगत जी, क्यों दर दर भटकना और पाखंडियों को पैसे देना, जब गुरुजी ने खुद इतना शक्तिशाली महामंत्र हमें दिया है। तो बस आप विश्वास के साथ इसे करना शुरू करें। ये उपाय आपकी जिंदगी की हर एक मुश्किल को आसान कर देगा। आप इसे शुरू करें संगत जी, और फिर खुद देखेंगे आपकी कैसे गुरुजी महाराज
आपका हाथ पकड़कर आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम ये कब करें। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पूजा करने के लिए आपको किसी भी समय की जरूरत नहीं है। आपको जब समय मिलता है संगत जी, आप ये कार्य कर सकते हैं। आप सुबह अमृत वेला में करें, सुबह आप स्नान करने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आपको समय मिले आप ये काम तब भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ये शाम को भी कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी कभी हमसे ना दूरी बनाते हैं। आपको पता है वो क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे अंदर उनके दर्शनों की जो कशिश है, जो तड़प है, वो उत्पन्न हो सके। वो बताते हैं कि हम इस संसार में कुछ भी अपना लेकर नहीं आए हैं। ये तन मन धन सब उस परमेश्वर की दात है। तो संगत जी, तेरा तेरा, अपना मेरा तेरा कुछ मत करो। जो कुछ है सब रब का है, जो है सब रब दा है। जिस पल आपने ये मेरा मेरा करना छोड़ दिया और मेरा की जगह आपने तेरा तेरा करना शुरू कर दिया और शुक्राना करना शुरू कर दिया, संगत जी, उसी क्षण गुरु जी हमारे जन्मों जन्मों के पाप और काली शक्तियों को सबको भस्म कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी की दिव्य दृष्टि हर पल अपनी संगत पर बनी रहती है। वो हमारी हर एक पुकार सुनते हैं, हर अरदास सुनते हैं। और संगत जी, जब उनकी संगत परेशानी में हो तो गुरु जी महाराज दौड़े चले आते हैं। बस जरूरत है तो अटूट श्रद्धा और पूर्ण आत्मसमर्पण की। दोबारा से बोल रही संगत जी, अटूट श्रद्धा और पूर्ण आत्मसमर्पण। आप अगर ये उपाय भी करेंगे तो आपके अंदर मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आपके लिए, आपके मन में गुरु जी के लिए श्रद्धा भाव नहीं है तो आप कोई भी कार्य करेंगे संगत जी, आपको उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जब आप भक्ति भाव से महाराज की पूजा अर्चना करेंगे, भक्ति भाव से नाम सिमरन करेंगे संगत जी, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और वो अवश्य आता है। तो संगत जी, हम स्वयं को उनके चरणों की अगर धूल बना लें तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर वो चाहे कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, वशीकरण हो, ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो संगत जी, अगर लोहड़ी से पहले ये सत्संग आप तक पहुंचेगा तो इस सत्संग को आप, जो भी महाराज ने आपको संकेत दिया है, आप उसको फॉलो करें और आप देखेंगे संगत जी, विद इन 40 डेज आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा। तो आप श्रद्धा पूर्वक गुरुजी महाराज के चरणों में टोटली सरेंडर कर दे खुद को, सब महाराज को सौंप दे, उनका नाम जाप करे, घर में शब्द गुरबानी चलाए संगत जी, और आप देखेंगे कितना भी बड़े से बड़ा तांत्रिक का कोई भी काला जादू है या किसी भी आपके करीबी द्वारा की गई कोई भी तांत्रिक विद्या है, वो सब भस्म हो जाएगी। तो आप ये करें। ये एक ऐसा सरल साधारण उपाय है जिसे करने से आप रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलती है, कोई काम आपके बंधे हुए हैं तो उन सब से आपको निजात मिलती है और आप देखेंगे कैसे आपके घर में खुशियां ही खुशियों का आगमन होगा। तो संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने ही शेयर किया है। तो अभी सत्संग को यहाँ पे विराम करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी की प्यारी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू करो और शॉर्ट में खत्म करो। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई, कितने जन्मों से है, ये मैं भी नहीं जानती। बचपन से मैं शिव भक्त हूँ। मेरा जन्म काशी में हुआ और शादी कोलकाता में। लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, पर एहसास रहा कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वो हर प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल लेंगे। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, पर फेसबुक पर स्क्रॉल करते समय जब सब शुक्राना करते थे तो मैं भी शुक्राना कर देती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे बेटे को एएसडी का प्रॉब्लम है, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम अपने बच्चे के लिए हर जगह अरदास करते थे। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वो पहले से बहुत ठीक है, पर एज के अकॉर्डिंग बुद्धि कम है। कभी कभी इतनी समझदारी की बातें करता है और कभी एकदम बेवकूफ़ों की तरह बातें करता है। मैं रोज़ शिव जी के मंदिर जाती और परमात्मा से अरदास करती थी कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास जाए तो वो दूसरे के पास भेज दे। पिछले 10 सालों से यही सिलसिला चल रहा था।
अब वो 15 साल का होने वाला है। एज के अकॉर्डिंग टीनेज प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए थे। मैं परमात्मा से अरदास करती कि मुझे गुरु की शरण में चाहिए, भेज दो आप। मुझे कोई गुरु चाहिए जो मुझे सही रास्ता दिखाए, जो मुझे गाइड करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। उसके कुछ दिन बाद ही करवा चौथ था। एक आंटी हमारे घर आए जो गुरुजी की संगत थे, और उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया। गुरुजी कौन है, गुरुजी के बारे में कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ पर है। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आते हैं, आप उन्हें सुनो और आपको आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुजी के सत्संग यहाँ होते थे। उन्होंने हमें बोला कि हमें इनविटेशन आता है, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें भी ले चलूंगी। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ था, और उन्होंने हमें बताया 5 नवंबर 2023 को सत्संग था। तो उसका इनविटेशन आया था उनके पास, जिसमें उन्होंने हमें भी इनवाइट किया। हम 5 नवंबर 2023 को सत्संग में गए। उस दिन उस सत्संग में गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन बना। सत्संग को सुनते सुनते मैं रोए जा रही थी। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि गुरुजी के ब्लेस करने का ये भी एक तरीका है। वो हमारी सोल को क्लेंस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपनी संगत में स्वीकार करने के लिए। वहाँ से हमें 2 स्वरूप मिले, एक मुझे और एक मेरे बेटे को। मेरे अंकल भी उस दिन वहाँ गए थे। इसके बाद तो हमारा हर दिन सत्संग। गुरुजी ने मुझे स्वप्न रूप में दर्शन दिए, ओम रूप में दर्शन दिए। मैं गुरुजी का तिलक करती थी चंदन से, तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मैं शिव मंदिर जाती थी तो वहाँ मुझे तितलियाँ नजर आती थी, और तितली मेरे पास आराम से आके बैठ जाती थी। कबूतर रूप में दर्शन दिए। मैं कबूतरों को, कभी कभी मंदिर के बाहर कबूतर होते थे तो मैं उन्हें चावल डाल देती थी। और एक बार यूट्यूब पे मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था कि वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने वीरवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और मैं गुरुजी को रोज चाय का भोग लगाती थी। गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती, फिर उसी तिलक को उनके चरणों से लेकर अपने माथे और अपने बच्चे के माथे पर लगाती थी। हम शिव मंदिर में भी यही करते थे। बाबा को त्रिकुंड लगाते और उसे फिर अपने कंठ पे लगाती, मस्तक पे लगाती। गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के बाद मेरी लाइफ 180 डिग्री घूम गई थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं, मैं जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वो चीज़ मुझे मिल गई हो। पंजाबियों में एक शब्द है, आनंद पया मेरे माए मैं सतगुरु पाया। आनंद पया मेरे माए मैं सतगुरु पाया। गुरुजी मुझसे अमृत वेला करवाते हैं, उठाते भी वही हैं। मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मेरे बच्चे की अरदास लगी हुई है। मेरे मालिक ने मुझे सब्र बख्शा है, उनकी रजा में रहना सिखा दिया है। मेरे पास सब कुछ है, पर खुशी नहीं थी। उस दिन मुझे वो खुशी मिल गई उस सत्संग में। मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाती हूँ। मगर उस सत्संग में जाने के बाद, जिस दिन मुझे मेरे परमात्मा मिल गए, मेरा गुरु मिल गया, मेरा रब मिल गया, उस सत्संग में जब से मैं उस सत्संग से आई हूँ, तब तक बार बार मेरे अंदर से एक ही पर आवाज निकलती है, आनंद पया मेरे माए मैं सतगुरु पाया। यूट्यूब पे मैं पुनीत जी का सत्संग सुनती रहती हूँ। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। मैं भी इस परमात्मा का शुक्र मनाती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी संगत में स्वीकार किया, अपने चरणों में स्थान दिया। सुख दे चाहे दुख दे मेरे दाता, मुँह कुछ नहीं हो कहना, तेरी रजा विच राजी मेरे मालिक, बस तू मेरी बाह फड़ रखी, अपने चरणा च मन्नू लगाई रखी।
बस यही मेरी अर्जी है उस ऊपर वाले से, उस मेरे परमात्मा से, उस मालिक से कि मुझे सब्र बख्शे। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सभी संगतों के सभी प्रकार के संकट दूर किए जा सकते हैं, उनके कष्टों को काटा जा सकता है और सत्कर्मों से सभी प्रकार के माड़े कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। तो संगत जी, गुरु जी ने ये जो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ऐसे शब्द दिए, ऐसी वाणी दी, ऐसी परिस्थितियाँ दी, ऐसे साधन दिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग पूरी संगत जी के साथ शेयर करने में सक्षम हो पा रही हूँ। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जो मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी भक्ति करा रहे हैं, अपना मंत्र जाप करा रहे हैं, अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं और सत्संग में भी बुलाते हैं और बुलाकर ब्लेस करते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं, जल प्रसाद पिलाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे घर को किसी ने बांध दिया है, अब ये सत्संग घर में चला, बंधन खुल जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा, पुत्र सब शंका दूर हो जाएगी, सत्संग से तुझे और तेरे पति, बेटे और परिवार को दिव्य आशीर्वाद मिलेगा, हर काम में बरकत हो जाएगी बेटी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये सत्संग भेजा और मैंने इसको अपने घर में चलाया और सुना, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग में एक आंटी जी बता रहे थे कि जब वो सब जगह से हार गई थी, क्योंकि उनके घर की प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रही थी, उनके पति अंकल भी बीमार थे, बच्चे भी परेशान थे और वो खुद भी बहुत परेशान थी। वो सब जगह, सब मंदिर और मतलब हर जगह जा जा के वो थक गई थी। कभी किसी के पास जो कोई बताते हैं, कोई झाड़ फूँक करते हैं, उनके पास जा जा के भी वो थक गई थी। तो जब इंसान सब जगह जा जा के हार जाता है और उसको उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता, तब अगर उसके प्रारब्ध अच्छे होते हैं तो गुरु जी उसका हाथ थामते हैं, तो वो किसी न किसी माध्यम से उसको अपनी संगत बना लेते हैं। तो उन आंटी जी को भी एक आंटी जी के माध्यम से गुरु जी का पता चला और फिर वो गुरु जी के बड़े मंदिर गईं और फिर बड़े मंदिर में जैसे ही वो गईं, जिस दिन से उन्होंने जाना शुरू किया बड़े मंदिर, उनके कष्ट धीरे 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 अपने आप कटते चले गए, पति भी बिल्कुल ठीक हो गए, बच्चे भी ठीक हो गए और उनमें मतलब एक तरीके की निडरता आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम ऐसे सत्संग सुनते हैं जिसमें गुरु जी की महिमा के बारे में बताया जाता है तो हमारे अंदर भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जो डर होता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा हावी होता है और ये डर ब्लैक मैजिक के कारण किया होता है। लेकिन जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरु जी एक दिव्य प्रकाश हैं, दिव्य शक्ति है, परम प्रकाश है, परम तेज हैं। तो उनके आगे किसी भी प्रकार का कोई भी डर मतलब सभी डर हार जाते हैं और गुरु जी का जो प्रति पूरा विश्वास होता है, पूरी सच्ची उनके प्रति समर्पण, निष्ठा, आस्था और श्रद्धा होती है, वो उससे हमारे सभी प्रकार के रोग, शोक, डर, बीमारी, कर्ज, सभी प्रकार की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है, गुरु जी की शक्ति अपार है।
तो संगत जी मैं गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपने पुराने कर्मों की माफ़ी मांग, तेरे से भी गलती हुई है और तू अपने कर्मों की माफ़ी मांग और शुक्राना ज़रूर करियो। तो संगत जी मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया है, किसी भी आत्मा का दिल दुखाया है, किसी भी व्यक्ति को मारा है, सताया है, तो उसको चोट पहुँचाई है, उसको पीड़ा दी है, मेरे कारण से किसी का भी अहित हुआ है, तो मैं उसके लिए गुरुजी और सारी संगत जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ और अपने माड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि मैंने कभी भी कोई ऐसी मनोकामना मांगी हो जो मैं पूरी ना कर पाई हूँ, या मेरे माता पिता ने कोई भी ऐसी मनोकामना मांगी हो जो वो पूरी नहीं कर पाए हों, तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी अगर हम ऐसी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर पाए हैं तो हमें उसके लिए क्षमा कीजिए और आप हम पे कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। और संगत जी मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र अपने पति की तरफ से भी शुक्राना कर। तो संगत जी मैं हाथ गुरुजी से अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चे अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अपने माता पिता भाई बहन की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और ये अरदास करती हूँ कि आप उन्हें भी अपनी संगत बनाइए और उनसे भी मंत्र जाप कराइए, उनसे भी अपनी भक्ति कराइए, ताकि वो भी आपकी महिमा को जानकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी का मुझे एक और मैसेज आया था कि सारे कष्ट और परेशानियां मेरे चरणों में छोड़ दे, बस ये सत्संग सुन, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा काम हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतनी मेहर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी, इतनी मेहर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी कहते हैं कि भाई तू अपने सारे कष्ट और परेशानियां मेरे चरणों में छोड़ दे। तो संगत जी मैं अपने सारे कष्ट और परेशानियां गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और बस सत्संग, शुक्राना, सिमरन और सेवा में ही मैं अपना मन लगाती हूँ। तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, गुरुजी ने ऐसा बोला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि हमें अपने दिन की शुरुआत मंत्र जाप से करनी चाहिए। सुबह उठते ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर हमें कम से कम 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले भी गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर 108 बार मंत्र जाप कर कर सोना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे दिन और रात दोनों ही अच्छे जाएंगे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी हमारा पूरा दिन और रात आपके चरण कमलों में समर्पित है, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिए और हमें हर प्रकार के कार्य को करने में हमारी मदद कीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी आपसे ये अरदास है कि आप जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे हाथ पकड़ के लेके जाइए, हाथ पकड़ के लेके आइए और वहाँ पे ब्लेस करिए, अपना लंगर प्रसाद खिलाइए, जल प्रसाद पिलाइए। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।